हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। दोस्तों बात के 69 शिक्षक भर्ती आज की सुनवाई का पूरा निचोड़। जज साहब को धन्यवाद जी, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो बिना स्किप करते तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों आज की जो सुनवाई हुई उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, सही चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी, ठीक है। तय समय के अनुसार जज साहब पहले से पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में प्रेजेंट हुए थे और लंच के बाद एग्जैक्ट 2 बजे आपको 69,000 का केस टेक अप कर लिया जाता है। जैसा कि आपको बताओ, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छे से फेमस है, वो बहुत अच्छे से केस को रीड करते हैं और रीड करने के बाद केस को पूरी बखूबी समझ के तब वो उसकी तह तक जाते हैं और लगातार उसकी केस की एक एक चीज़ों को खुद ही अच्छे से प्रिपरेशन करके आते हैं और उसके बाद फाइनल हियरिंग तक उसको लेके जाते हैं। तो उसी क्रम में आज जैसे ही केस स्टार्टअप हुआ, हालांकि जो चाइनीज जनरल, देखिए शिवंग सिंह नाम से एक याचिका थी जो चाइनीज जनरल की तरफ से थी, उस पर जैसे ही बहस करना स्टार्ट शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, उनके द्वारा टाइम मांगा गया कि सर एफिडेविट लगाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हालांकि जज साहब ने तुरंत उनको मना किया कि हम अब इस केस को फाइनल करेंगे और इस पर किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दें, उसके बाद शुरू हुई धुआंधार सुनवाई। 1 घंटा 40 मिनट चली इस सुनवाई में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया। पहले तो इस केस में सबसे पहला जो जिक्र थे वो एज और रिलैक्सेशन, एज को लेकर, फीस को लेकर जो छूट दी गई उसको रिजर्वेशन जोड़ने का प्रयास किया गया, चीज़ें की गई। ये एक पॉइंट, इस पर काफ़ी देर तक चीज़ें चलती रही। कई बार अगर आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो एज और फीस पर कई बार उसका जिक्र किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस केस में आज जो सुनवाई हो रही थी उसमें मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, इस बार फिर समझा दे रहा हूँ कि 2 पॉइंट रखे गए। जैसे पहला, अगर मान लीजिए किसी के 90 नंबर हैं और किसी के 97 नंबर हैं, यानी कि ये जनरल के लिए था, यूआर मतलब यूआर के लिए, और ये था ओबीसी और एससी के लिए। इनका ये कहना था कि अगर आपका जो नंबर है वो 97 से कम है, ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो 97 से अगर कम है तो आप यूआर की सीट यानी जनरल की सीट उस पर नहीं जा सकते हैं। अगर आपका 97 से ज़्यादा है और आप जो मेरिट बनी थी जनरल की उससे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आपका वेलकम है। ये बात कोर्ट के अंदर रखी गई। हालांकि बीच में इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए, चीज़ें की गई। कई सारे कोर्ट में जो है लगातार जो एक्टिव एडवोकेट थे वो अपना पक्ष रख रहे थे। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी, कोर्ट रूम में एक बार ये भी हुआ कि स्टार्टिंग में जब जनरल की तरफ से बहस हो रही थी उसमें ये भी कहा गया कि जब जज साहब ने कहा तो पार्टी को लेकर बात हुई कि केस में जो हाईकोर्ट में पार्टी थे उनको लेकर सुनने की बात हुई, तो जिस पर उन्होंने ये कहा कि सर हमें हाईकोर्ट में पता ही नहीं चला और हम पार्टी नहीं थे, ये है, हमको फिर से हाईकोर्ट में सुना जाए। कुछ ऐसी चीज़ें चली जो पता चली, तो जिस पर जैसा जो एडवोकेट थे उनके द्वारा, उनके माध्यम से कहा भी गया कि नोटिस दी गई थी पेपर के माध्यम से, सूचना पत्र के समाचार पत्रों के माध्यम से, जिसके बाद उन्होंने उस पर चीज़ें कहा कि सर इस पर सब कुछ दिया गया था, लेकिन उसके बाद अगर कोई पक्ष नहीं रखेगा तो अब क्या किया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात वहाँ पर यह भी हुई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कई सारे अन्य पॉइंट भी उठाए गए, जहाँ पर उनके द्वारा ये भी एक बात रखी गई, सर चाइनीज जनरल की तरफ से पंचायत चुनाव कराया गया, कोविड में ड्यूटी की गई है, 5 साल की नौकरी पूरे हो गए। तो जज साहब जो थे, पूरा जो उनका पूरा माइंडसेट था वो मेरिट पर बहस करने का था कि केस को मेरिट पर सुनेंगे, वो मेरिट पे जो भी चीज़ें निकलेंगी वो होगा। यहाँ पर मर्सी, ये सारे पॉइंट तो बात की बात है, पहले फैक्चुअल बात की जाएगी। हालांकि जो आज तैयारी दिखी वो ठीक ठाक सभी वकीलों की तरफ से थी, बट अभी भी इसमें क्या हुआ, जज साहब ने स्पष्ट कहा है कि हम इस मामले में सभी को सुनेंगे, एक एक करके सुनेंगे, बारी बारी सुनेंगे, तो कोई बहुत परेशान मत हो, क्योंकि अगर आप लोग बीच में घुस घुस कर अगर आप सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे तो इस तरह चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी लोग अपना प्रयास करें और एक एक करके सुनेंगे, और सरकार को शायद हो सकता है सबसे बाद में सुना जाए, लेकिन आज की जो कंडीशन है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें ये थी कि सबसे बड़ी बात 1 घंटा 40 मिनट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और ये आपके फेवर की चीज़ें थी, क्योंकि और उसके बाद जब डेट को लेकर हुआ, डेट को लेकर थोड़ा सा इशू ये बना हुआ है कि 16 दिसंबर को डेट लगी है 12 बजे, तो उसमें क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा ऑर्डर आने पे क्लियर होगा कि 12 बजे से लगी, क्योंकि वहां पर एक आधे एडवोकेट ने यह भी कहा सर 12 बजे ने इसको 2 बजे लगाइए। और जो जज साहब का माइंड मेकअप मुझे लगा वो ये लगा कि 16 दिसंबर को 12 बजे से वो सुनेंगे, ताकि वो 12 से 1:30, फिर 1:30 से 2 लंच होगा, फिर 2 से 4, यानी 3.5 घंटा उनके पास होगा इस केस को सुनने के लिए प्रॉपर। और उनका जो माइंड सेट लग रहा है वो यही है कि
कि इस केस को छुट्टियों से पहले किसी ना किसी तरीके से खत्म किया जा सके। तो उम्मीद पूरी है सब कुछ बेहतर होगा। और आज की सुनवाई का यही निचोड़ रहा कि अभी कुछ भी का हम कंक्लूजन पर नहीं जा सकते, कोई ना तो बहुत बड़ी चीज अभी हो गई, अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, जज साहब चीजों को समझ रहे हैं। सुनवाई दौरान बीच में जज साहब ने जो मेरिट को भी समझा, कैसे मेरिट बनी थी, 10-10 के गुणांक कैसे बांटे गए, 60-40 कैसे था, किसका एकेडमिक कैसे बना, सब कुछ मतलब आज साहब ने पूरा भर्ती के बारे में जो भी चीज़ें थी ओवरव्यू में सारी आज जान ली है 1.5 घंटे के अंदर। अब आएगा इसका मेन पार्ट जो होगी धमाकेदार सुनवाई के साथ, और आने वाले समय में पता चलेगा अभी। लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें उड़ रही हैं, टीटी को पूरी तरीके से खत्म हो गया, सुपर डेट जीत गए हैं और सुपर डेट में पार्टा सिलेक्शन, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। अभी सिर्फ चीज़ें अभी हवा में है। मैं आपको क्या कहता हूँ, दो पक्ष चल रहे हैं, यूआर और रिजर्व, यानी जनरल और रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व और अनरिजर्व, सीधा सिंपल लैंग्वेज में रिजर्व और अनरिजर्व। जो अनरिजर्व है वो अपनी तरफ चीज़ें बता रहे हैं, जो रिजर्व है वो अपनी तरफ। अभी कोई किसी का पलड़ा भी भारी नहीं है, सिर्फ आज केस को समझा गया है, केस की चीज़ें जानी गई हैं। अभी इस पर पूरी सुनवाई होगी, तब जाके पूरी चीज़ें क्लियर होंगी क्या होगा। अभी सिर्फ आज एक डेढ़ घंटे में चीज़ों को जैसा साहब ने देखा है और जो चीज़ें थी उसके बारे में उन्होंने अच्छे से समझा है। आज आपने देखा होगा कि सुनवाई के दौरान जज साहब ने खुद एक दो जगह पर ऑर्डर का जिक्र किया, जैसे कि जब पार्टी वाली बात आई कि चलो हाईकोर्ट में पार्टी थे और उनको ही सुना जाएगा, बाकी जैसे कि ऐसे करके था, तो उसमें जज साहब ने 2 जजमेंट का खुद जिक्र किया था कि ऐसा नहीं है, सुना जाएगा सबको। और एक कोई प्रदेश शर्मा करके कुछ जजमेंट था, कोई रंजन नाम से जजमेंट था, 2 जजमेंट जज साहब ने खुद बताए थे। तो ये आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जस्टिस दीपांकर दत्ता सर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, वहाँ पर फैक्चुअल ही वो बहस करवाएंगे। फैक्ट के साथ आप कोर्ट में अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये आपके लिए सरदर्द है। आप ये चीज़ समझ लीजिए, आपको मजबूती के साथ उतरना पड़ेगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो। अगर आप हवा में सोच लेंगे कि हम जीत रहे हैं या जीत गए हैं या ये हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल बेंच में सबको लग रहा था कौन जीत रहा है, तो वो जीत गए। डबल बेंच में लग रहा था सिंगल बेंच में हम जीत के आए, तो डबल बेंच में हम जीत जाएंगे, तो डबल बेंच में ये जीत गए। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लड़ाई लड़ने से पहले अपने हथियार को मजबूत कर लो, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, अपने जितने भी ग्राउंड्स हैं, आप ग्राउंड्स पे आप सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगे, वहाँ मर्सी नहीं चलेगा, केस मेरिट पर डिसाइड होगा। आप पूरी तरीके से अपने पॉइंट्स रखेंगे, पॉइंट्स के बिहाफ पर भी आप जीतेंगे। इसके अलावा आप एक चीज़ अपने दिमाग सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मर्सी देगा तो मर्सी नहीं देगा। क्योंकि अगर आप अवैध होंगे, अगर आपकी कोई भी चीज़ें गलत होंगी तो आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आज की कोर्ट की सुनवाई का पूरा निचोड़ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।